क्योंकि सास भी कभी बहू थी। रिश्तों का महा इम्तिहान और साजिशों का पर्दाफाश। स्टार प्लस के नंबर 1 शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से जुड़ी कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियां, कुछ ऐसे अविश्वसनीय ट्विस्ट और टर्न्स लेकर जो ना सिर्फ आपकी स्क्रीन से चिपका देंगे बल्कि आपको रिश्तों की उलझी हुई डोरियों में और भी गहराई तक ले जाएंगे। आज हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां हर रिश्ता एक नए सिरे से परिभाषित होने वाला है, जहां हर चेहरा एक नए राज के साथ सामने आने वाला है और जहां हर पल हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि क्या हम वाकई अपनों को जानते हैं, क्या हम वाकई समझते हैं कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो तैयार हो जाइए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ इस भावनात्मक रोलर कोस्टर राइड के लिए, जहां हम हर सीन की बारीकी में उतरेंगे, हर इमोशन को महसूस करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक ही पल में जिंदगी की पूरी तस्वीर बदल जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेमिसाल सफर को। देखो दोस्तों, कहानी की शुरुआत ही कितनी बिजली की तेजी से हो रही है, सीधे एक्शन में। अगद, जिसे हम सब जानते हैं कि वो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई की राह पर चलने वाला इंसान है, आज वो रणविजय के सभी काले कारनामों को उजागर करने वाला है। कल्पना कीजिए वो पल जब सारी सच्चाई एक साथ एक झटके में सामने आती है। रणविजय, जो अब तक अपने शातिर दिमाग और मीठी बातों से हर किसी को अपनी उंगलियों पर नचा रहा था, उसकी सारी पोल खुलने वाली है। उसका हर झूठ, उसकी हर धोखाधड़ी आज सबके सामने आने वाली है। और इस सबके बीच हमारी भोली भाली प्यारी सी वृंदा, ओ माय गॉड, जी हाँ दोस्तों, हमारी वृंदा की शादी अगद से होने वाली है। ये सुनकर तो सच में मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा ट्विस्ट है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये कहानी ऐसा मोड़ लेगी। अगद और वृंदा, ये नाम एक साथ, ये एक ऐसा फैसला है जो पूरे परिवार को, हर एक रिश्ते को हिलाकर रख देगा। और इस बीच बेचारी परी और मिताली, उनके चेहरे पर जो सदमा दिख रहा है वो तो शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। उन्हें जैसे सांस लेने का मौका भी नहीं मिल रहा। उनके चेहरे की वो हताशा, वो अविश्वास साफ बता रहा है कि उन्हें इस अचानक आए बदलाव पर, इस सच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा। वे दोनों शायद सोच भी नहीं सकती थीं कि जिस रणविजय पर उन्होंने इतना भरोसा किया था, वही उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच रहा था। क्या आप भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर ऐसी कौन सी चिंगारी भड़की, ऐसी कौन सी घटना घटी जिसने रणविजय की सारी चालाकी को राख कर दिया और अगद को वृंदा से शादी करने जैसा इतना बड़ा और अप्रत्याशित फैसला लेने पर मजबूर कर दिया? मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये सिर्फ एक छोटी मोटी घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरी और सोची समझी साजिश का परिणाम है, जिसका असर पूरे वीरानी परिवार के जीवन पर, उनके हर रिश्ते पर हमेशा के लिए पड़ने वाला है। ये आने वाला ड्रामा सिर्फ कुछ किरदारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी लहरें पूरे घर में हर सदस्य तक पहुंचेंगी। हर किसी को अपने फैसलों पर, अपने रिश्तों पर दोबारा से सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। ये कहानी अब सिर्फ अगद, रणविजय और वृंदा की नहीं रही, बल्कि ये पूरे वीरानी खानदान की नियति को बदलने वाली है। और मैं आपकी अपनी पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा पर आपके साथ हर पल इस सफर का हिस्सा बनूंगी। दोस्तों, अब हम एक बार फिर से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, के उस जाने पहचाने घर में हैं, उस दुनिया में हैं जहां हर दिन सूर्योदय के साथ एक नई कहानी शुरू होती है और सूर्यास्त के साथ एक नया रहस्य गहराता है। ये वो घर है, वो जगह है जहां हमने अनगिनत बार खुशी के आंसू बहाए हैं और दुख के सागर में गोते लगाए हैं। इस शो ने हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं दिया है, बल्कि इसने हमें रिश्तों की कद्र करना सिखाया है। इसने हमें परिवार के मायने समझाए हैं और हर बार हमें ये सोचने पर मजबूर किया है कि आखिर एक परिवार में प्यार, नफरत, विश्वास और धोखे की कितनी गहरी परतें हो सकती हैं। आज का ये एपिसोड भी कोई साधारण एपिसोड नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक ऐसा एपिसोड है जहां वीरानी घर में उनके अपनों के बीच एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ये धमाका सिर्फ कुछ बर्तनों के गिरने या किसी छोटी मोटी बहस का नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा धमाका होगा जो ना सिर्फ इस घर की दीवारों को, बल्कि उन रिश्तों की नींव को भी हिलाकर रख देगा जिन पर यह पूरा परिवार टिका हुआ है। क्या आप तैयार हैं इस भूकंप से निपटने के लिए? क्या आप तैयार हैं उन सच का सामना करने के लिए जो इस धमाके के बाद सामने आएंगे? मैं तो दोस्तों इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मेरी तो उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है और मैं ये देखने के लिए बेताब हूँ कि आखिर इस बड़े ट्विस्ट का क्या परिणाम होता है। क्या ये परिवार बिखर जाएगा या फिर एक होकर इस मुश्किल का सामना करेगा? ड्रामा क्वीन पूजा पर हम हर पल को महसूस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये है महीश,
उसका चेहरा बता रहा है कि वो अपनी ही उलझनों में खोया हुआ है, एक गहरी चिंता में डूबा हुआ है। उसके मन में क्या चल रहा होगा इसकी सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन जब उसे ये खबर मिलेगी दोस्तों कि अगद, उसका अपना अगद वृंदा से शादी करने वाला है, तो उसके रिएक्शंस क्या होंगे? मुझे तो लग रहा है कि उसे एक ऐसा गहरा सदमा लगेगा जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी। शायद उसे लगेगा कि उसकी दुनिया ही पलट गई है। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि अगद ऐसा कोई फैसला लेगा, खासकर तब जब उसे पता है कि महेश के अपने कुछ प्लान्स थे। प्यार और शादी के ये फैसले, ओ माय गॉड, ये कितने मुश्किल और जटिल होते हैं, नहीं? खासकर तब दोस्तों जब आपको किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करनी पड़े या उसे स्वीकार करना पड़े जिसके बारे में आपने कभी अपने जीवन साथी के रूप में सोचा ही ना हो। ये एक ऐसा फैसला है जो ना सिर्फ दो लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेगा, बल्कि पूरे परिवार के ताने बाने को बदलकर रख देगा। महेश के लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं होगी, बल्कि एक चुनौती होगी, एक ऐसी चुनौती जिसका सामना उसे अपनी भावनाओं से जूझते हुए करना पड़ेगा। मुझे तो अभी से महेश की चिंता हो रही है दोस्तों। और अब आते हैं परी पर। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा तनाव, उसकी आंखों में छिपी उलझनें सब कुछ बता रही हैं कि वो किसी गहरी परेशानी में है। दोस्तों, याद है आपको कि कैसे उसने रणविजय के लिए महेश से झूठ बोला था? उस समय शायद उसे लगा होगा कि ये सिर्फ एक छोटा सा झूठ है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन ओ माय गॉड, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने प्यार के लिए, क्या जिसे वो अपना प्यार समझती है, उसके लिए इतना बड़ा और खतरनाक झूठ कैसे बोल सकता है? उसे शायद इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका ये झूठ कितना भारी पड़ने वाला है, कितना विनाशकारी साबित होने वाला है। अब जब सारी सच्चाई, रणविजय की सारी धोखाधड़ी सबके सामने आएगी, तो परी का क्या होगा? क्या उसे अपने इस बड़े झूठ का पछतावा होगा? क्या उसे एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है? मुझे तो परी के लिए बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हम किसी पर इतना अंधा भरोसा कर लेते हैं, इतना विश्वास कर लेते हैं कि उसकी असलियत देख ही नहीं पाते, उसकी छिपी हुई चालाकी को पहचान ही नहीं पाते। और अब परी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, एक ऐसा तूफान जो उसकी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। उसे अपने फैसलों के परिणामों का सामना करना पड़ेगा, और ये आसान नहीं होगा। ये सिर्फ एक झूठ का खुलासा नहीं है, बल्कि एक रिश्ते की नींव का हिल जाना है। दोस्तों, मेरी बात पर यकीन करो या ना करो, लेकिन ये कहानी अब सिर्फ एक साधारण धारावाहिक की कहानी नहीं रह गई है, बल्कि ये हमारे अपने जीवन की, हमारे रिश्तों की एक कड़वी सच्चाई को दर्शाने वाली है। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली है। ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के रिश्तों की गहरी पड़ताल है। एक ऐसी पड़ताल जो हमें अंदर तक हिला देगी। हर रिश्ता, चाहे वो कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, एक न एक दिन एक परीक्षा से गुजरता है। और दोस्तों, इस बार ये परीक्षा बहुत कठिन होने वाली है, इतनी कठिन कि शायद ही कोई इसकी कल्पना भी कर सके। आप क्या सोचते हैं कि ये रिश्ता या ये परिवार इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाएगा? क्या वे सच्चाई का सामना कर पाएंगे और एक होकर आगे बढ़ पाएंगे, या फिर ये सब बिखर जाएगा? मुझे तो सच में ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला ट्विस्ट हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाएगा, एक ऐसा सबक जो हमें रिश्तों की अहमियत, विश्वास और धोखे के परिणामों के बारे में बहुत कुछ बताएगा। ये सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं है, बल्कि ये हमारी भी कहानी है। अब देखिए दोस्तों, ये है नोएना। कितनी शातिर है ये। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मासूम सी मुस्कान है, लेकिन दोस्तों, मुझे तो इसकी इस मुस्कान के पीछे छिपे गहरे राज की चिंता हो रही है। वो कितनी चालाकी से अगद और मिताली की सगाई की खबर महेश के साथ शेयर कर रही है, जैसे कि ये कितनी खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा राज है जिसका खुलासा होने का इंतजार उसे बरसों से हो रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये राज कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा राज है। कोई ऐसी सच्चाई जो कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकती है। उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की चमक, सब कुछ एक धोखे की कहानी कह रही है। एक ऐसी कहानी जो जल्द ही सामने आने वाली है। वो अपने मन ही मन में सोच रही है कि अब वो पल दूर नहीं जब सच्चाई सबके सामने आएगी और सब कुछ बदल जाएगा। क्या आप सोचते हैं दोस्तों कि ये बदलाव अच्छा होगा या बुरा? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कहानी अब और भी रोमांचक और उलझी हुई होने वाली है, क्योंकि नोएना की इस चालाकी के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है। वो अपनी चालों में किसे फंसाने वाली है और इसका अंत क्या होगा, ये सब देखना बाकी है। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम ये राज जरूर खोलेंगे। कहानी का दूसरा पहलू दोस्तों और भी ज्यादा रोमांचक और भावनात्मक हो जाता है जब हमारे अगद को ये खबर मिलती है कि बृंदा की सगाई टूट गई है। बेचारा अगद, आप सोच सकते हैं, एक तरफ नोएना अपनी चाल चल रही है और दूसरी तरफ अगद को ऐसी दिल तोड़ने वाली खबर मिलती है।
उसे जैसे ही ये खबर मिलती है, बिना एक पल भी गंवाए, बिना सोचे समझे, वो सीधा बृंदा के घर की ओर दौड़ पड़ता है। उसके दिल में क्या चल रहा होगा, आप कल्पना कीजिए। क्या वो बृंदा के लिए सिर्फ दोस्ती महसूस करता है या उसके दिल में कुछ और है? दरवाजा खुलते ही बृंदा की आंखों में जो गहरा दर्द और निराशा दिखती है, वो मुझे अंदर तक झकझोर देती है। उसकी आंखें सब कुछ कह रही हैं, जैसे वो दुनिया की सबसे अकेली, सबसे टूटी हुई लड़की हो। उसके चेहरे पर जो मायूसी है, वो बता रही है कि उसके सारे सपने बिखर गए हैं। अगद भी बृंदा की ये हालत देखकर दुखों से भर जाता है। उसका दिल पिघल जाता है और वो तुरंत उससे माफी मांगता है। ये देखकर तो मुझे लग रहा है कि अगद को बृंदा की बहुत ज्यादा फिक्र है और वो उसे इस मुश्किल घड़ी में, इस अकेलेपन में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। ये एक ऐसा पल है जहां दो दिल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, लेकिन उनकी किस्मत में क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। और तभी दोस्तों, जब अगद और बृंदा एक दूसरे के करीब होते हैं, एक और चौंकाने वाला ट्विस्ट। दूर से रणविजय उन्हें अपनी शातिर निगाहों से देख रहा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ देखना नहीं, बल्कि एक गहरी, खतरनाक साजिश की चमक है जो मुझे अंदर तक डरा रही है। मुझे तो रणविजय की इन चालों से बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों। क्या आप भी सोच रहे हैं कि वो क्या करने वाला है? जब अगद बृंदा के घर से लौटने लगता है, तभी उसे अचानक रणविजय की एक परछाई दिख जाती है। अगद को तुरंत शक हो जाता है। उसकी छठी इंद्री उसे बताती है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है जो सही नहीं है। और वो बिना किसी को बताए धीरे धीरे रणविजय का पीछा करने लगता है। आप सोचिए पल कितना सस्पेंसफुल है। अगद को एक ऐसी सच्चाई का पता चलने वाला है जो शायद उसकी जिंदगी को और बृंदा की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। ये सिर्फ एक पीछा करना नहीं है, बल्कि एक गहरे राज की तलाश है, एक ऐसी तलाश जो कई रिश्तों को उजागर करेगी। और दोस्तों, जो नज़ारा अगद के सामने आता है वो उसकी सांसें ही रोक देता है। कल्पना कीजिए, आप किसी पर भरोसा करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि वही आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। रणविजय, जिसका अगद पीछा कर रहा था, वो सुभाष से बात कर रहा होता है और उनकी बातचीत से एक बहुत ही कड़वा सच सामने आता है। वो दोनों मिलकर परी को फंसाने की एक शातिर और नीच साजिश रच रहे हैं ताकि वीरानी परिवार से मोटा पैसा ऐंठा जा सके। ये सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया दोस्तों। क्या आप सोच सकते हैं कि लोग सिर्फ पैसों के लिए इतनी गिरी हुई और घटिया हरकतें कर सकते हैं? ये तो सरासर धोखा है, और वो भी उन लोगों के साथ जो उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, जो उन्हें अपना मानते हैं। सुभाष तो बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए साफ कहता है कि अगर बृंदा को उससे शादी करनी है तो पहले वो अगद से पैसे मांगे। ये सुनकर तो अगद का दिल दहल जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि लोग इतने मतलबी, इतने लालची और इतने बेईमान कैसे हो सकते हैं। अगद, जिसने हमेशा दूसरों की मदद की है, दूसरों पर विश्वास किया है, आज उसे अपने ही लोगों की ऐसी करतूतें देखकर गहरा सदमा लगा होगा। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये भरोसे के टूटने की बात है, ये रिश्तों के कलंकित होने की बात है। और इस सारी भयानक सच्चाई को जानने के बाद अगद बिना किसी देरी के सीधा घर पहुंचकर अपनी माँ तुलसी को सारी बात बता देता है। वो उसके सामने अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर देता है। तुलसी, जो हमेशा शांत, समझदार और धैर्यवान रहती हैं, वो अगद की बातों को पूरी गंभीरता और एकाग्रता के साथ सुनती हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी शिकन जरूर आती है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को काबू में रखती हैं। क्या आप भी सोचते हैं कि तुलसी इस पर क्या रिएक्शन देंगी? मुझे तो तुलसी पर बहुत भरोसा है दोस्तों। वो कोई ना कोई सही रास्ता जरूर निकालेंगी, क्योंकि वो हमेशा अपने परिवार की भलाई चाहती हैं। और फिर एक पल की चुप्पी के बाद वो महेश से एक ऐसी बात कहती हैं जो उसे अंदर तक हिला देती है। वो कहती हैं, अगद बृंदा से प्यार करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। महेश इस बात को सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव साफ दिखते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि महेश पर क्या गुजरी होगी? उसे तो जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि अगद, उसका अपना बेटा, बृंदा से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। ये एक ऐसा पल है जो कई रिश्तों को बदल कर रख देगा। महेश गुस्से और अविश्वास से भरकर तुलसी से कहता है, क्या कह रही हो तुलसी? ये क्या बकवास है? अभी अभी तो हम नॉयना के घर मिताली की शादी की बात कर रहे थे और तुम अगद के लिए किसी और का नाम ले रही हो। ये कैसे मुमकिन है? महेश का गुस्सा बिल्कुल जायज है नहीं? उसकी अपनी योजनाएं थी और ये सब सुनकर वो पूरी तरह से बौखला गया है। तुलसी महेश के गुस्से को शांत करने की कोशिश करती हैं और गहरी सांस लेकर कहती हैं, सच्चाई जानना जरूरी है महेश। रणविजय परी से सिर्फ पैसों के लिए जुड़ा है। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि ये सच्चाई कितनी कड़वी है, कितनी भयानक है, कि कोई सिर्फ पैसों के लिए एक रिश्ते को निभाने का नाटक कर सकता है? तभी अगद भी, जो वहां खड़ा ये सब सुन रहा था, आगे बढ़कर कहता है, हाँ पापा, माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग, रणविजय और सुभाष, हमारे भरोसे का, हमारे परिवार की अच्छाई का फायदा उठाना चाहते हैं। ये सुनकर तो परी और मिताली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि जिन लोगों पर उन्होंने इतना भरोसा किया था,
जो उनके अपने थे वही उनके खिलाफ इतनी घिनौनी साजिश रच रहे थे। ये पल कितना दर्दनाक है दोस्तों, कितना हृदय विदारक है ना? जब आपके अपने ही, आपके सबसे करीबी आपको धोखा दें, तो जिंदगी में क्या बचता है? ये सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये विश्वास का खून है। मिताली तो हैरान दिखती है दोस्तों, उसके चेहरे पर अविश्वास और सदमा साफ झलक रहा है। आप सोचिए उस पर क्या गुजर रही होगी। एक तरफ उसका होने वाला पति अगद दूसरी लड़की से प्यार करता है, और दूसरी तरफ रणविजय, जिसे वो अपना दोस्त मानती थी, वही उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। उसका रिश्ता अगद से टूटने की कगार पर पहुंच चुका है दोस्तों। ये एक बहुत मुश्किल, एक बहुत ही नाजुक स्थिति है। क्या आप सोचते हैं कि मिताली और अगद का रिश्ता बच पाएगा? मुझे तो मिताली के लिए बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। उसने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आएगा। उसके सपने, उसकी उम्मीदें, सब कुछ बिखरने वाला है। ये सिर्फ एक रिश्ता टूटना नहीं है, ये एक जिंदगी का बिखरना है दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, इस कहानी अब एक ऐसे महामोड़ पर आ चुकी है, एक ऐसे बिंदु पर खड़ी है जहां से रिश्तों की पूरी परिभाषा ही बदलने वाली है। ये सिर्फ एक साधारण मोड़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूकंप है जो हर रिश्ते की नींव को हिला देगा, हर सदस्य को अपने जीवन के फैसलों पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या आप तैयार हैं इस बड़े बदलाव के लिए? मैं तो दोस्तों इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला ट्विस्ट हमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं देगा, बल्कि हमें रिश्तों की एक बहुत गहरी, एक बहुत ही सच्ची समझ देगा, एक ऐसा सबक जो हम अपनी जिंदगी में भी अप्लाई कर सकेंगे। ये सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं है, ये हमारी भी कहानी है, जो हमें सिखाएगी कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हमें सच्चाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए और प्यार की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। ड्रामा क्वीन पूजा पर हम इस बदलाव को हर पल देखेंगे। आज का एपिसोड दोस्तों एक बहुत ही गहरे भावनात्मक मोड़ से शुरू होता है। एक ऐसा मोड़ जो हमें अंदर तक छू जाएगा, हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। तुलसी, जिनकी आंखों में हमेशा एक शांत और स्थिर भाव रहता है, आज वो चिंतित स्वर में अगद से पूछती हैं, अब वृंदा क्या करेगी बेटा? उसका तो रिश्ता टूट गया, उसके सारे सपने बिखर गए। तुलसी की चिंता बिल्कुल जायज है नहीं? एक माँ के लिए अपने बच्चे के सपनों को टूटते हुए देखना, उसे इस तरह से असहाय महसूस करना कितना मुश्किल होता है। उनके दिल में जो दर्द है वो साफ झलक रहा है। अगद अपनी माँ की आंखों में इस चिंता को देखकर उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है, माँ, इसमें वृंदा की कोई गलती नहीं थी, उसकी माँ को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगद की बातों से लगता है कि वो वृंदा को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है, कितना संवेदनशील है। वो उसे इस मुश्किल घड़ी में सहारा देना चाहता है। ये एक ऐसा पल है जहां माँ और बेटे के बीच का प्यार और समझदारी साफ दिख रही है। तुलसी अगद की बातों को ध्यान से सुनती हैं और फिर धीरे से लेकिन दृढ़ता से जवाब देती हैं। मालती अब बहुत असहाय हो गई है अगद, उसे वाकई सहारे की जरूरत है। तुलसी की बात भी सही है दोस्तों, परिस्थितियां कभी कभी इंसान को मजबूर कर देती हैं, इतना मजबूर कि वो गलत फैसले लेने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन अगद अपनी माँ की इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं है और कहता है, माँ, आप भूल रही हैं, मालती तो वही है जो हर रिश्ते में, हर स्थिति में अपना फायदा तलाशती है। अगद की बात में भी दम है दोस्तों, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मालती का स्वभाव कैसा है। क्या आप भी सोचते हैं कि मालती सिर्फ अपने फायदे के लिए ऐसा कर रही है? तुलसी बस हल्की सी, एक मर्मभेदी मुस्कान के साथ कहती है, कभी कभी हालात इंसान को बदल देते हैं बेटे। ये बात कितनी गहरी है दोस्तों, कितनी सच्ची है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुलसी को कोई बहुत गहरा राज पता है, कोई ऐसी सच्चाई जो मालती के बारे में बहुत कुछ बताएगी। ये सिर्फ एक छोटी सी बातचीत नहीं है, ये एक गहरे राज का संकेत है। उधर दोस्तों वीरानी घर की खुशियों से दूर एक और जगह पर सुभाष और रणविजय की चालाकी और धोखेबाजी की चालें अब और भी तेज हो चुकी हैं। मुझे तो इनकी हरकतों से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है दोस्तों, और मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्हें अभी जाकर एक सबक सिखाऊं। सुभाष अपने शातिर दिमाग से। और दोस्तों इस साजिश के बीच अगद को एक और चौंकाने वाली खबर मिलती है। वो अपनी माँ तुलसी से कहता है कि वृंदा ने बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के अपनी नौकरी छोड़ दी है, और ये बात उसे अंदर ही अंदर बहुत खटक रही है, उसे परेशान कर रही है। अगद को लग रहा है कि वृंदा ने ऐसा क्यों किया, क्या कोई मजबूरी थी? लेकिन तुलसी अपने शांत और समझदार स्वभाव के साथ धीरे से खुलासा करती हैं, अगद, वृंदा ने अपनी इच्छा से नौकरी नहीं छोड़ी, बल्कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर अगद पूरी तरह से हैरान रह जाता है। आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या बीती होगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि वृंदा, जो इतनी मेहनती और ईमानदार है, उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वो तुरंत बालव भाई को फोन करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वही उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन तुलसी अपनी माँ की ममता के साथ उसका हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, मत करो फोन बेटा,
वृंदा पहले से ही बहुत टूटी हुई है, उसे और दर्द मत दो। तुलसी की आंखों में चिंता साफ झलकती है। वो चाहती हैं कि किसी तरह वृंदा को इस मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला जाए, उसे और तकलीफ न हो। ये एक बहुत ही मार्मिक और भावनात्मक पल है दोस्तों, जहाँ एक माँ अपने बच्चे के दुख को महसूस कर रही है। इधर दोस्तों, जहाँ एक तरफ वीरानी परिवार और अगद मुश्किलों में घिरे हैं, वहीं दूसरी ओर परी और मिताली अपनी ही दुनिया में खुश हैं, नाच रही हैं, जश्न मना रही हैं। आप सोचिए दोस्तों, किसी के दुख में कोई कैसे इतना खुश हो सकता है? ये तो बहुत गलत है, बहुत ही नीच हरकत है। दोनों वृंदा की शादी टूटने का, उसके सपनों के बिखरने का जश्न मनाती हैं। मिताली अपने चेहरे पर एक क्रूर हंसी लिए परी से कहती है, परी, इस बार तो सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है। तुम्हारे प्लान ने तो कमाल ही कर दिया, वृंदा का रिश्ता टूट गया। परी बस अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लिए सिर हिला देती है, लेकिन उसके चेहरे पर एक संतोष की झलक साफ दिख रही है, जो उसके भीतर छिपे रहस्यों को छिपा नहीं पाती। ये देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों। क्या आप भी सोच रहे हैं कि ये दोनों इतनी मतलबी, इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? इन्हें दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपने फायदे और अपनी खुशियों के बारे में सोचती हैं। इनकी ये हरकतें वीरानी परिवार के लिए और भी मुश्किलें खड़ी करेंगी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर मालती के घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। वहाँ खुशियों की जगह अब उदासी और तनाव ने ले ली है। रिश्तेदारों से ताने मारते हैं, उसकी बेटी वृंदा को लेकर बातें बनाते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी बेटी ने तो पूरे परिवार की इज्जत दांव पर लगा दी, हमारा सिर झुका दिया। ये सुनकर तो मालती पर क्या गुजर रही होगी, आप कल्पना कीजिए। समाज में ऐसी बातें, ऐसे ताने कितने चुभते हैं, कितने दर्दनाक होते हैं। एक माँ के लिए अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें सुनना कितना मुश्किल होता है। मालती चुपचाप सब सुनती रहती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन तभी नितिन, जो अब तक शांत था, जो चुपचाप सब सुन रहा था, एकदम गुस्से में आकर कहता है, बस करो, किसी को हक नहीं है हमारी बेटी के बारे में कुछ भी कहने का, उसे इस तरह से अपमानित करने का। ये देखकर तो मुझे नितिन पर बहुत गर्व हो रहा है दोस्तों। एक पिता ही अपनी बेटी के लिए ऐसे शेर की तरह खड़ा हो सकता है। घर में अचानक सन्नाटा छा जाता है, सब चुप हो जाते हैं क्योंकि नितिन का गुस्सा जायज था। तभी दोस्तों, इस तनावपूर्ण माहौल में सुभाष वहां पहुंचता है और एक और भी शातिर चाल चलता है। मुझे तो इस सुभाष से अब और भी ज्यादा नफरत हो रही है दोस्तों। वो सबके सामने अगद को अपमानित करने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है, अगद को सबक सिखाने का वक्त आ गया है, अब उसका परिवार खुद मुझसे वृंदा की शादी की भीख मानेगा। आप सोच सकते हैं दोस्तों, ये कितना घटिया और नीच प्लान है। वो अगद को कितना नीचा दिखाना चाहता है। अगद, जो पहले से ही परेशान था, वहां पहुंचता है और स्थिति संभालने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता कि बात और बिगड़े, लेकिन सुभाष अपनी नीचता की सारी हदें पार करते हुए सबके सामने उसे अपमानित करने की कोशिश करता है। वो कहता है, अगद यहाँ आया है साबित करने कि उसका वृंदा के साथ रिश्ता है। अगद स्तब्ध रह जाता है। बेचारा अगद, उसे यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि सुभाष इतना गिर सकता है, इतना नीच हो सकता है। ये सिर्फ अगद का अपमान नहीं है, ये रिश्तों का, भरोसे का अपमान है। और दोस्तों, जो सच्चाई सामने आती है वो अगद का दिल तोड़ देती है। कल्पना कीजिए, आप किसी पर भरोसा करते हैं, उसकी मदद करते हैं और फिर वही आपको सबके सामने शर्मिंदा करे। अगद पूछता है, क्या कह रहे हो तुम? मैं तो सिर्फ वृंदा की मदद करने आया था, उसे सहारा देने आया था। लेकिन सुभाष के हाथ में एक वीडियो होता है, एक ऐसा वीडियो जिसमें अगद वृंदा को पानी दे रहा होता है, उसकी मदद कर रहा होता है। और दोस्तों, सबसे भयानक बात तो ये है कि ये वीडियो मिताली ने पूरे मोहल्ले में फैला दिया था। ये देखकर तो सबके चेहरे पर सवालों की लकीरें खिंच जाती हैं। सब अगद और वृंदा पर शक करने लगते हैं। वृंदा की आंखों में आंसू हैं, वो दर्द से कराहते हुए कहती है, कृपया अब आप चले जाइए अगद, जितना अपमान होना था हो चुका। वृंदा का दिल तो जैसे टूट ही गया है दोस्तों, उसे अब और अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगद का दिल टूट जाता है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए हिम्मत करके सुभाष से कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि यही ठीक है तो मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, वृंदा से शादी कर लो, उसे अपना लो। अगद कितना सीधा है ना, वो वृंदा के लिए अपनी खुशी भी दांव पे लगाने को तैयार है। लेकिन सुभाष ठंडे स्वर में, बिना किसी भावना के कहता है, अब कोई भी उससे शादी नहीं करेगा। ये सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और दोस्तों, इस सारी बेइज्जती और अपमान के बाद अगद वहां और रुक नहीं पाता। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था, उसके सपने बिखर चुके थे और वो चुपचाप बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है। उसकी आंखों में अपनी माँ तुलसी की वो बातें गूंजती हैं जो उन्होंने उसे बचपन से सिखाई थीं। बेटा, हर सच्चा रिश्ता किसी न किसी परीक्षा से गुजरता है। तुलसी की ये बातें कितनी सही है ना। रिश्तों में कभी कभी ऐसी कठिन परीक्षाएं आती हैं जो हमें तोड़कर रख देती हैं, लेकिन हमें इनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए।
अगद के लिए ये सिर्फ एक रिश्ता टूटना नहीं है, बल्कि एक विश्वास का टूटना है, एक जिंदगी का सबक है। उसके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या उसने सही किया या गलत, क्या उसे वृंदा की मदद करनी चाहिए थी। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही है। उधर दोस्तों, इन सारे ड्रामे से अनजान नॉयना अपने कपड़ों का मेकओवर शुरू करती है। आप सोचिए, एक तरफ इतनी परेशानियां हैं और दूसरी तरफ नॉयना अपने आप में खुश है। वो आईने में खुद को देखती है, मुस्कुराती है, जैसे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे रही हो। क्या आप सोच रहे हैं कि नॉयना के इस मेकओवर के पीछे क्या राज है? मुझे तो लग रहा है कि वो कुछ बड़ा करने वाली है, कोई ऐसी चाल चलने वाली है जो सबको हैरान कर देगी। उसके मन में जरूर कोई गहरी योजना चल रही है। उसकी इस मुस्कान के पीछे एक आत्मविश्वास है, एक दृढ़ता है जो बताती है कि वो अपने फैसलों को लेकर कितनी पक्की है। ये सिर्फ कपड़ों का बदलाव नहीं है, ये उसके व्यक्तित्व का बदलाव है, एक नई नॉयना का जन्म है। और दोस्तों, दूसरी ओर हमारी मिताली और सुचि, वे दोनों कल्याण ज्वेलर्स के आलीशान शोरूम में हैं और उनके चेहरे पर जो खुशी है वो देखते ही बन रही है। मिताली तो खुशी से झूम उठती है जब वो खूबसूरत चमकदार आभूषण देखती है। हर एक गहना मानो उसके सपनों की चमक समेटे हो, हर एक नगीना उसकी आने वाली खुशहाल जिंदगी का प्रतीक हो। सूची भी अपने लिए ज्वेलरी खरीदना चाहती है और नॉयना अपनी बड़ी बहन होने के नाते तुरंत कहती है, चलो सूची, मैं तुम्हें कल्याण ज्वेलर्स ले चलती हूँ, वहाँ तुम्हें सबसे खूबसूरत कलेक्शन मिलेगा जो तुमने कभी नहीं देखा होगा। तीनों के बीच की हंसी और हल्की फुल्की बातचीत माहौल को खुशनुमा बना देती है। ये देखकर तो मुझे लग रहा है कि ये सभी अपनी ही दुनिया में खुश हैं। इन्हें ये नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है और इनके पीछे क्या साजिशें रची जा रही हैं। इनकी ये खुशी कितनी देर तक कायम रहेगी, ये देखना बाकी है। उधर दोस्तों, कहानी एक बार फिर से गंभीर मोड़ लेती है। अगद, जिसने हमेशा स्वाभिमान से अपना जीवन जिया है, वो आज सुभाष से मिलने जाता है। और आप सोचिए दोस्तों, वो वहां जाकर क्या करता है? वो झुककर सुभाष से माफी मांगता है। जी हाँ दोस्तों, अगद जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, आज वो वृंदा के लिए, उसके भविष्य के लिए सुभाष के सामने झुक जाता है। वो कहता है, कृपया वृंदा से शादी कर लीजिए, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपना जीवन साथी बना लीजिए। अगद कितना बेचारा है ना, वो वृंदा के लिए अपनी सारी इज्जत दांव पर लगाने को तैयार है। सुभाष कुछ देर सोचता है, उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आती है और फिर वो कहता है, ठीक है, पर एक शर्त पर। सबकी सांसें थम जाती हैं दोस्तों जब वो दहेज की मांग करता है। ये सुनकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया। क्या आप भी सोच रहे हैं कि दहेज जैसी कुप्रथा आज भी समाज में मौजूद है? ये कितनी शर्मनाक बात है। अगद सुभाष की इस मांग को सुनकर तुरंत कहता है, भारत में दहेज गैर कानूनी है सुभाष, आप जो कह रहे हैं वो गलत है और मैं इस गलत चीज का हिस्सा नहीं बन सकता। अगद बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, दहेज जैसी कुप्रथा समाज के लिए एक अभिशाप है। लेकिन सुभाष अपनी बात पर अड़ा रहता है। बिना किसी भावना के, बिना किसी शर्म के वो कहता है, जब तक मुझे दहेज नहीं मिलेगा शादी नहीं होगी, ये मेरी आखिरी शर्त है। ये सुनकर तो मुझे बहुत दुख हो रहा है दोस्तों। एक लड़की की जिंदगी, एक परिवार की खुशियां सिर्फ पैसों के लिए दांव पर लगाई जा रही हैं। सुभाष का यह लालच उसे कितना अंधा कर चुका है, आप सोच सकते हैं। उसे रिश्तों की कोई कद्र नहीं है, सिर्फ पैसों से मतलब है। मालती अपनी बेटी वृंदा के भविष्य के डर से अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सोने की चेन और अपने भाई की संपत्ति देने की बात करती है। आप सोचिए, एक माँ के लिए कितना मुश्किल फैसला है। वो अपनी बेटी के भविष्य के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है, लेकिन उसका भाई, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी संपत्ति नहीं देगा। अगद सभी को समझाने की कोशिश करता है, आप लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो सही नहीं है, ये सब गलत है और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। अगद कितना समझदार है ना, वो चाहता है कि सब सही रास्ता चुने, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तभी सुप्रिया, जो अब तक इन सब ड्रामे से दूर थी, सुभाष से कहती है, सुभाष, अब बात बहुत बढ़ चुकी है, तुम मान जाओ, ये सब सही नहीं है। सुप्रिया भी चाहती है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन सुभाष अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो आखिरकार राजी तो हो जाता है, लेकिन एक और शर्त रख देता है, मैं अगद को अब कभी नहीं देखना चाहता, अगर मुझे कहीं भी दिख गया तो ये शादी रद्द समझो, ये रिश्ता खत्म समझो। ये सुनकर तो अगद को गुस्सा आता है, उसका खून खौल उठता है, पर वृंदा तुरंत बीच में आकर उसे रोकती है। कृपया आप चले जाइए, सब और बिगड़ जाएगा, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से मेरे परिवार को और तकलीफ हो। वृंदा कितनी मजबूर है ना, उसे अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए ये सब सहना पड़ रहा है। अगद सुभाष की इस शर्त और वृंदा की बेबसी को देखकर वहां और रुक नहीं पाता। अनिच्छा से, भारी मन से वो वहां से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और निराशा साफ झलकती है। वृंदा अंदर ही अंदर टूट रही होती है। उसके सारे सपने बिखर चुके थे, लेकिन वो बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती है।
ये पल कितना दर्दनाक है दोस्तों, कितना हृदय विदारक है ना। एक लड़की को अपनी भावनाओं को छुपाना पड़ रहा है, अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबाना पड़ रहा है। उसकी आंखें सब कुछ कह रही हैं, लेकिन उसके होंठ खामोश हैं। सुभाष और रणविजय की ये साजिशें वृंदा की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर चुकी हैं। उधर दोस्तों, इन सारे भावनात्मक ड्रामे से दूर हमारी नॉयना एक और नई चुनौती में उलझी हुई है, शादी के लिए मेहमानों की लंबी चौड़ी सूची तैयार करने की। वो खुद से बुदबुदाती है, हे भगवान, इतने सारे रिश्तेदार, किसे बुलाऊं किसे नहीं, सब नाराज हो जाएंगे। मुझे तो नॉयना पर हंसी भी आ रही है और थोड़ी दया भी आ रही है। शादी की तैयारियां कितनी मुश्किल होती है ना। महेश उसे देखता है और मुस्कुरा देता है, फिर गंभीर स्वर में पूछता है, नॉयना, तुमने मुझसे क्या राज छुपा रखे हैं, मुझे सब कुछ बताओ। नॉयना उसके सवाल पर पल भर को चौंक जाती है। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिखती है और कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है। उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि वो कोई बहुत बड़ा राज छिपा रही है, एक ऐसा राज जो पूरे परिवार को हिला देगा। तो दोस्तों, आज के इस बेहद धमाकेदार, इमोशनल और सस्पेंसफुल एपिसोड में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, की कहानी हमें रिश्तों की कई परतों से रूबरू कराती है। यहाँ कहीं स्वार्थ की चमक है जो रिश्तों को खोखला कर रही है, तो कहीं प्रेम की गहराई है जो हर चुनौती से लड़ने को तैयार है। लेकिन सबसे ऊपर है वो शाश्वत सवाल, वो अनसुलझा प्रश्न जो हर दिल में गूंजता है कि क्या सही को पहचानने की हिम्मत सब में होती है? क्या हम वाकई सच्चाई का सामना कर पाते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, कितनी भी साजिशें रची जाएं, सच्चाई और सच्चा प्यार हमेशा अपनी जगह बना लेते हैं और अंत में जीत उन्हीं की होती है। ये सिर्फ एक टीवी शो नहीं है दोस्तों, ये हमारी जिंदगी का आईना है जो हमें रिश्तों की कद्र करना सिखाता है, हमें विश्वास और धोखे के परिणामों के बारे में बताता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया या किसे देखकर आपको सबसे ज्यादा गुस्सा आया? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ड्रामा क्वीन पूजा का ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने इस सफर का पूरा आनंद लिया हो, तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों, परिवार और सभी चाहने वालों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपकी सपोर्ट से ही मैं ऐसी और भी धमाकेदार कहानियां आपके लिए लाती रहूंगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए ड्रामा और ढेर सारे मनोरंजन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। ड्रामा क्वीन पूजा की तरफ से ढेर सारा प्यार। बाय बाय।